हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग आगे बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कुछ और एग्जांपल देखेंगे। और आज की क्लास में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बाई बराबर बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x + 12 इंटू अंडर रूट 1 - x² अपॉन 13। तो कह रहे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। देखिए इसको सॉल्व करना है तो पहले हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x + 12 इंटू अंडर रूट 1 - x² अपॉन 13। ये दे रखा है। इसको और आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अलग अलग कर दीजिए तो 5x अपॉन 13 + 12 इंटू अंडर रूट 1 - x² अपॉन 13 कर सकते हैं। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं x इंटू 5 अपॉन 13 प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं x इंटू 5 अपॉन 13 प्लस 12 अपॉन 13 इंटू अंडर रूट 1 - x²। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं x इंटू अंडर रूट 1 - 12 अपॉन 13 और इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए प्लस 12 अपॉन 13 इंटू अंडर रूट 1 - x²। आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो y इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे किया है 5/13 को लिख दिया है 1 - 12/13 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 - 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 144 और 169 आ गया बटा में एलसीएम लेंगे तो 169, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 169 में से 144 तो 25, 25 के वर्गमूल देखिए 5 है, 169 के वर्गमूल 13, तो 5/13 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए तो साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 - y² प्लस y इंटू अंडर रूट 1 - x²। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। आगे सॉल्व करिए तो अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 12/13 अपॉन डी एक्स। सबसे पहले हम लोग को यहाँ से साइन इनवर्स x का डीसी चाहिए। अब देखिए साइन इनवर्स x का डीसी क्या होगा, इसको ध्यान से समझते हैं। पहले हम लिख देते हैं, पहले साइन इनवर्स x का डीसी, ठीक है, प्लस फिर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 का डीसी। सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए साइन इनवर्स x की डीसी की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² प्लस ये साइन इनवर्स 12/13 है, एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होता है 0। तो सॉल्व कीजिए तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x²। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन √13 ये दे रखा है। यहाँ पे बोला है देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू व्हाट। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है, क्या तरीका होगा इसको बनाने का, तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। चलिए देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 13। चलिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos x अपॉन 13 माइनस 3 sin x अपॉन 13। इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए हमारा माइंड यहाँ पे सेट है कि कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी सेट होना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स की बात है तो एक्स इंटू बाई और इस तरह सेट होना चाहिए। चलिए तो यहाँ से कॉस इनवर्स है लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस एक्स, और कॉस एक्स है इंटू 2 अपॉन रूट 30, ठीक है। और माइनस यहाँ पे फिर लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू 3 अपॉन रूट 30। अब देखिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है इसको समझते हैं। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, समझ रहे हैं ना। कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई यहाँ प्लस होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, चलिए इसको कॉस एक्स ही रहने देते हैं और इसको 2 अपॉन रूट 13 रहने देते हैं। यानी कुल कहने का मतलब है ये x है और ये y है, क्लियर है। तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई, अब फॉर्मूला सेट होने के लिए माइनस यहाँ होना चाहिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या है, कॉस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट है तो साइन एक्स होगा सॉल्व करके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बाई है तो यहाँ पे होना चाहिए 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो 2 अपॉन रूट 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ए आएगा कैसे, 1 माइनस 2 दूनी 4 रूट 13 का स्क्वायर 13, 13 में से 4 गया, एलसीएम लेंगे, 13 में से 4 गया 9, 9 का वर्गमूल 3 अपॉन रूट 13 हो रहा है। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, सॉल्व कीजिए। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल तो x प्लस कॉस इनवर्स 2 अपॉन 13। हमें यहाँ से चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे x प्लस कॉस इनवर्स 2 अपॉन 13 और अपॉन dx। बोलिए सबसे पहले यहाँ पे x का dc निकालेंगे, ठीक है। पहले x के dc, फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 का dc। बोलिए x का dc कितना होता है 1, और इस कांस्टेंट का dc क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 1, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If y is equal to
tan इनवर्स 2 इंटू ए टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर 2x कह रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या तरीका होगा इसको देखते हैं। चूंकि यहां पे दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू ए टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर 2x। सॉल्व किया जाए y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, 2 इंटू ए टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस इसको लिख देते हैं a पर पावर x का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला सेट हो चुका है। फॉर्मूला क्या सेट हुआ है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा tan इनवर्स इस पूरे को x मानिए, तो tan इनवर्स 2x है ना, पूरे को x मान रहा हूं, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 tan इनवर्स x, तो x की जगह क्या है a टू द पावर x। अब हम लोग को बात करते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स की। चलिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो d2 tan इनवर्स a टू द पावर x अपॉन dx। सॉल्व कीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स a टू द पावर x, tan इनवर्स के dc के लिए नीचे da टू द पावर x, बैलेंस करने के लिए da टू द पावर x अपॉन dx। अब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू बोलिए tan इनवर्स का dc क्या होता है, tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स a टू द पावर x की dc की बात करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह a टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब a टू द पावर x की बात करेंगे तो a टू द पावर x का dc है, तो a जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्लियर है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है आप लोग को अगली चैप्टर में बताया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग बस ये याद रखिए कि a टू द पावर x का dc होता है a टू द पावर x इनटू log a, इस बात को याद रखना, क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 अपॉन a टू द पावर x इनटू log a और पूरे के बटे में 1 प्लस a टू द पावर 2x। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस ax माइनस अंडर रूट a माइनस ax। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है देन dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं क्या तरीका होगा इसको बनाने का। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू दे रखा, चूंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस ax माइनस अंडर रूट a माइनस ax, क्लियर है। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस a, क्लियर है। माइनस अंडर रूट दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन लीजिए तो 1 माइनस एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाहर आ जाएगा तो रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस a, अलग अलग कर दिए। सेम वही बात यहाँ भी रूट a इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स बोलिए यहाँ पे रूट एक्स है और इंटू अंडर रूट 1 माइनस इस a को रूट a का स्क्वायर करें, ठीक है।
चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो माइनस रूट ए है और इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स के हम लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए तो अब देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, तो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x, x की जगह है रूट x और माइनस साइन इनवर्स y, तो y की जगह है रूट ए। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो dy बाई डी एक्स। चलिए डी वाई के जगह पे है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट ए अपॉन डी एक्स। चलिए हम लोग को यहाँ पे बात किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स का डीसी, फिर हम लोग निकालेंगे साइन इनवर्स रूट ए का डीसी। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स की डीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का डीसी निकालना है। तो साइन इनवर्स रूट एक्स के डीसी निकालने के लिए नीचे डी रूट एक्स, बैलेंस करने के लिए डी रूट एक्स और बटा में क्या करेंगे डी एक्स। बोलिए इस कांस्टेंट का डीसी माइनस है, कांस्टेंट का डीसी क्या होगा 0। अब कितना लोग सोच रहे होंगे सर कांस्टेंट कैसे है, तो देखिए साइन इनवर्स रूट ए है, अब रूट ए है तो यहाँ पे तो ए आ गया हमारा, और ए जब कांस्टेंट है तो इस पे रूट लगेगा तो भी कांस्टेंट, इस पे साइन इनवर्स लगेगा तो भी क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि ए सब कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू इस पे चेंज करेगा। तब ए हमारा कांस्टेंट है तो इस पे रूट लगा वो भी कांस्टेंट, साइन इनवर्स लगा वो भी कांस्टेंट, और बोलिए कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0। आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स का डीसी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, सॉल्व कीजिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, कर सकते हैं। आगे बढ़िए तो 1 अपॉन 2 इंटू दोनों को एक रूट में कर देते हैं तो x इंटू 1 माइनस एक्स। आगे बढ़िए 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, बोलिए x गुने 1 x, x गुने x एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है if y is equal to sin 2 tan inverse sin 2 tan inverse अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कर रहा है, so that dy by dx is equal to माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको साबित करने के लिए बोला है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, ध्यान से समझते हैं। चूंकि y इज इक्वल टू दे रखा है साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसमें देखिए फिर से एक क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हम लोग को इसके बराबर लाना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए साबित करना है। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए साबित करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि y बराबर ए दे रखा है साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ से एक तरीका है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप लगाएंगे कैसे,
तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स के फॉर्म। क्लियर है? साइन इनवर्स के फॉर्म में फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व कर दें तो खत्म हो जाएगा। दूसरा मेथड है कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन क्या अप्लाई होगा? वैसे हम सब्स्टिट्यूशन से ही बना रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब x बराबर कॉस थीटा क्यों पुट किए? सर ऐसा क्या आपको दिखा कि कॉस थीटा पुट किए? तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर आएगा, उसका रूट निकल जाएगा। तो इसलिए कॉस थीटा पुट किए। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? x होगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। क्लियर है? अब थीटा हो गया ये, तो यहाँ से अब लिखेंगे बाई इज इक्वल टू, चलिए बाई इज इक्वल टू क्या है? साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स के जगह कॉस थीटा। सॉल्व किया जाए, y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, बोलिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, 2 से 2 चला गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का रूट होता है tan थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, tan चला गया, थीटा बाई 2, 2 से 2 भी चला गया। अब देखिए 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे हमको मालूम है कॉस थीटा बराबर x। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा को मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा के x रखेंगे। देख लीजिए कॉस थीटा बराबर x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से निकालना है dy बाई dx, तो dy के जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dx। बोलिए इस रूट का dc निकालना है, तो रूट के dc निकालने के लिए रूट के अंदर में जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे? dx। बोलिए इस रूट का dc क्या होता है? 1 बाई 2 रूट x। बोलिए इस 1 का dc क्या होता है? 0 x स्क्वायर का dc क्या होता है? 2x। सॉल्व करिए, माइनस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा। बोलिए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लाना था, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका एक मेथड और है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। एक मेथड और क्या है कि चूंकि हम लोग को दिया हुआ है बाई इज इक्वल टू, सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाई इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है। इसको सॉल्व कर लीजिए। बाई इज इक्वल टू बोलिए साइन 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में लगाएंगे, तो बोलिए क्या होगा? साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स, ध्यान से समझिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में। वैसे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं सभी फॉर्मूला। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1, अरे हाँ सही है सब, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला है, इस तीनों को याद रखिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं 2 tan इनवर्स, इस पूरे को मानिए x, तो साइन इनवर्स 2x, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब साइन इनवर्स 2x हो गया अपॉन
बोलिए 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स हटा दीजिए, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और पूरे के बटे में 1 प्लस, बोलिए स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो y इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए तो 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स एलसीएम होगा तो ऊपर लिखाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स चला गया तो y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और पूरे के बटे में एक जोड़े क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर है। और आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पलट दीजिए, क्लियर है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 से 2 जा रहा है। आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अलग कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अलग कर देते हैं। अब देखिए ऊपर बचा क्या n2 में 1 प्लस एक्स, और आगे सॉल्व कीजिए इसको तो y इज इक्वल टू, देखिए इसको ये काटेंगे तो हाफ रूट है और यहाँ पूरा है तो कटेगा तो रूट बार में कटेगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स, सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं ना, दोनों एक रूट में आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। बोलिए इस रूट का dc चाहिए तो रूट के अंदर जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे, तो d1 माइनस एक्स स्क्वायर बैलेंस करने के लिए d1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। बोलिए इस रूट का dc क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और बोलिए 1 का dc 0, एक्स स्क्वायर का dc 2x, सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बोलिए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 upon 1 plus 4 to the power x with respect to x, एक क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, क्या से सॉल्व करेंगे, हालांकि इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जा चुका है। देखिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में, चलिए इसको करना है तो जिसको करना है उसको मान लीजिए y, तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 अपॉन 1 plus 4 to the power x। हमें यहाँ से चाहिए क्या dy बाई dx। अच्छा एक मिनट, dy बाई dx निकालने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए 2 to the power x plus 1 है तो 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 अपॉन 1 प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 पर पावर 2 इस पे पावर x, क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पर पावर x अपॉन 1 प्लस 2 पर पावर x कर देते हैं और इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला दिख रहा है साइन इनवर्स 2x, पूरे को x मानिए भाई, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला मालूम ही है 2 tan इनवर्स x, तो x के जगह 2 पर पावर x। चलिए dy बाई dx, dy के जगह पे 2 tan इनवर्स 2 to the power x अपॉन dx। बोलिए यहाँ से 2 कांस्टेंट है और हमें dc निकालना है tan इनवर्स 2 to the power x, तो नीचे d 2 to the power x
बैलेंस करने के लिए डी टू टू दी पावर एक्स अपॉन डी सोल्व कीजिए। अब देखिए इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू, बोलिए tan इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पर पावर x का डीसी क्या होगा 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, है ना। हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है भाई, हालांकि हम बताएंगे इसको साबित करके लाएंगे, इसको फिलहाल याद कर लीजिए। a पर पावर x का डीसी a पर पावर x इंटू लॉग है, इसको रट्टा मार जाइए, अगली चैप्टर में मैं बताऊंगा इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे 2 गुने 1 प्लस 1/1 प्लस 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर किया, और 2 पर पावर x का डीसी की है, तो 2 पर पावर x इंटू लॉग 2। देखिए 1 पर पावर x के डीसी a पर पावर x इंटू लॉग है ना, तो 2 पर पावर x का डीसी 2 पर पावर x इंटू लॉग 2। सॉल्व कीजिए, 2 गुने 2 पर पावर x तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर x। अब बोलिए आगे सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर x प्लस 1 और इंटू लॉग 2 हो गया, और 1 प्लस 2 पर पावर 2 4 होगा, 4 पर पावर x। नोट कीजिए। चलिए तो बस इतना ही था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समाप्त हो चुका है। इसका बुक कैसी सीना एक्सरसाइज जो है, बुक जो है क्वेश्चन जो है बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बाकी अगली क्लास में इसको पूरा डिस्कस करेंगे।